हरियाणा की 90 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजों में इस बार 13 महिलाएं चुनकर आई हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं समेत कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे। तो आइए जानते हैं कि वो 13 महिलाएं आखिर है कौन। विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक बनी है। विनेश, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं, अब राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। खेल जगत में अपनी उपलब्धियों और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वो राजनीति में प्रवेश करने के बाद से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पूजा मुलाना विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनी हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष सारवान को करीब 12,000 मतों से हराया है। पूजा चौधरी ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से भाग लिया और जीत भी हासिल की। उनकी जीत कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मुलाना सीट पर यह मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा था। आरती सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अटेली सीट से जीत हासिल की है। वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और उनकी ये जीत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। आरती सिंह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा भी माने जाते हैं। आरती सिंह की इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने न केवल अपने पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया है, बल्कि अपने दम पर भी लोगों का विश्वास काफी ज्यादा जीता है। कांग्रेस की शैली चौधरी ने 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन सैनी को हराकर ये महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। शैली चौधरी की ये जीत कांग्रेस के लिए बेहद अहम रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मजबूत बीजेपी उम्मीदवार को हराया है, जो पहले से काफी लोकप्रिय माने जाते थे। शैली चौधरी की शिक्षा को लेकर खास बात यह है कि वो केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी समझ, मेहनत और लोगों से गहरा जुड़ाव बनाते हुए ये चुनाव जीता है। रेनू बाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सडौरा सीट से जीत हासिल की है और इस जीत के साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। रेनू बाला अब यमुनानगर जिले की पहली महिला विधायक बन गई है और वो लगातार 2 बार विधायक चुनी गई हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी इस जीत को जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है और ये उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण भी है। रेनू बाला कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और उन्होंने इस बार भी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया है। श्रुति चौधरी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में तोशाम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत ने बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट को बरकरार रखा है। श्रुति चौधरी की ये सफलता उन्हें क्षेत्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनाती है। श्रुति चौधरी का राजनीतिक सफर उनके परिवार की राजनीतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद किरण चौधरी की बेटी है। कृष्णा गहलावत ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में राय विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और उन्हीं की ये जीत पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। राय विधानसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है, जहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों से था। शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कालका सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की। उनकी ये जीत बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि कालका विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला था। शक्ति रानी शर्मा ने अपनी मेहनत और पार्टी के समर्थन से ये जीत हासिल की, जिससे उन्हें क्षेत्र की राजनीति में काफी मजबूत पहचान मिली है। गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में झज्जर सीट से जीत हासिल की है। ये उनकी लगातार 5वीं बार की जीत है, जिससे वो झज्जर क्षेत्र में एक मजबूत और एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गई हैं।
सावित्री जिंदल ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा को 18,981 मतों के बड़े अंतर से हराया, जो इस चुनाव में उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। मंजू चौधरी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अभय सिंह को 6,930 वोटों के अंतर से हराया है। ये जीत कांग्रेस के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि लंबे समय के बाद अब पार्टी को नांगल चौधरी सीट पर सफलता मिली है। शकुंतला खटक ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में कलानौर सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेनू डाबला को हराकर ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शकुंतला खटक की ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर जब पिछले कुछ चुनावों में कलानौर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा था। उनकी ये जीत से ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता ने उनके कार्यों और स्थानीय मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को सराहा है। बिमला चौधरी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में पटौदी विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की पर्ल चौधरी को हराकर ये महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। बिमला चौधरी की ये जीत बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि पटौदी सीट पर पिछले चुनावों में भी पार्टी का दबदबा रहा है। उनकी जीत से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्थानीय मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी है और उनकी प्राथमिकताओं को समझा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।